Good afternoon all of you. This is your science period. Today we have start new chapter number 17, Search Life Outside the Earth. हमने क्या करना है, इसके अंदर ये जानना है कि जो हमारे पास लाइफ है वो क्या अर्थ के अंदर तो प्रेजेंट है ही है, क्या हमारे पास आउटसाइड के अंदर भी लाइफ प्रेजेंट है या नहीं है। अगर लाइफ प्रेजेंट है तो किस वे में प्रेजेंट है और व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, you know very well that in this chapter. So today we have discussed this chapter, position of earth in space. Position of earth in space. फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास इसके अंदर, पोजीशन जो है हमारे पास अर्थ का स्पेस के अंदर क्या है। ठीक है, हमने इसके बारे में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं अर्थ के बारे में। ठीक है, हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे पास अर्थ है वो सेंटर पार्ट नहीं है किसका, यूनिवर्स का। ये आपको पता होना चाहिए। कैप्रिकॉन्स ने बताया था हमारे पास कि जो हमारे पास अर्थ है, पुराने साइंटिस्ट जो थे या पुराने जितने भी सेक्स थे वो क्या कहते थे, बेटा हमारे पास यूनिवर्स है तो यूनिवर्स का सेंटर पार्ट कौन है, हमारा अर्थ है। लेकिन उसके बाद कोपरनिकस ने बताया कि हमारे पास क्या होगा, हमारा अर्थ जो है वो सेंटर पार्ट नहीं हो सकता किसका, यूनिवर्स का। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स हमारा क्या है, बहुत बड़ा है। इसका मीनिंग हमारे पास जो अर्थ है वो सेंटर पार्ट नहीं हो सकता। अब पोजीशन ऑफ अर्थ इन स्पेस का मीनिंग क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। अब इसके अंदर और चलेंगे। हमारे पास अर्थ के बारे में आपको पता है कि अर्थ के ऊपर क्या होता है, हमारे पास काफ़ी जो जियोग्राफिकल एरिया है हमारे पास अर्थ का, वो जो कंडीशन है हमारे पास जिसके अकॉर्डिंग लिविंग थिंग्स यहाँ पे सर्वाइव करती है वो क्या है, हमारे पास हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत अच्छा है। उसके अंदर काफ़ी सारी गैसेस प्रेजेंट हैं। उसमें से सबसे अच्छी गैसेस कौन सी है हमारे पास, जैसे लाइक ऑक्सीजन जो हमारे लिए बहुत एसेंशियल है हमारी लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, उसमें से कुछ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हैं जो अदर लिविंग थिंग्स के लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है। तो हमारे पास अर्थ के अंदर ऐसा इन्वायरमेंटल कंडीशन है जिसकी वजह से इसके ऊपर हमारी लाइफ संभव है। अब आपको पता है जो हमारी अर्थ का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, रॉकी सब्सटेंस लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमारे पास अर्थ का जो स्ट्रक्चर है रॉक्स की तरह है और उसके अंदर कुछ फॉर्म में हमारे पास क्या है, वाटर प्रेजेंट है। अगर हम बात करते हैं तो 70% हमारे पास क्या है, क्या कंटेन है हमारे पास, वाटर कंटेन है किसके अंदर, अर्थ के अंदर, और 30% हमारे पास क्या है, लैंड एरिया है। तो इसलिए मेनली हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो क्या है, रॉकी प्लेनेट्स हैं। ठीक है, हमारा अर्थ क्या है, एक रॉकी प्लेनेट है। अर्थ इज नोन एज ए, वाई अर्थ इज नोन एज ए रॉकी प्लेनेट, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या है, काफ़ी ज़्यादा रॉक्स की फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं हम, रॉकी प्लैनेट्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या हमारे पास अर्थ के सिवा कहीं और पे लाइफ संभव है या नहीं है। ठीक है, क्या हमारे पास अर्थ के आउटसाइड सरफेस के अंदर, जैसे स्पेस है हमारे पास, स्पेस के अंदर काफ़ी सारे प्लैनेट्स हैं, क्या उनके अंदर हमारे पास लाइफ है या नहीं है। तो काफ़ी सारे साइंटिस्ट थे, जैसे हमारे पास क्या है, नासा के साइंटिस्ट हैं। ठीक है, नासा के जो सीनियर साइंटिस्ट हैं उनका ये कहना है कि हमारे पास लाइफ जो है आउटसाइड दी स्पेस मीन्स आउटसाइड दी अर्थ लाइक स्पेस के किसी भी प्लेनेट या किसी भी सैटेलाइट के ऊपर हमारे पास क्या हो सकती है, लाइफ संभव या पॉसिबल हो सकती है। ऐसा नासा के साइंटिस्ट का मानना था कि हमारे पास अदर प्लेनेट्स के अंदर भी क्या हो सकती है, लाइफ कंटेन हो सकती है। आपको पता होना चाहिए हमारे पास अर्थ के जैसे हमारी गैलेक्सीज के अंदर कम से कम बिलियंस ऑफ अर्थ हैं। ठीक है, हमारे अगर गैलेक्सीज की बात करें तो कम से कम हमारे पास बिलियंस ऑफ अर्थ हमारे किसके जैसी हैं, अर्थ के जैसा स्ट्रक्चर जो है अगर फाइंड आउट करें अकॉर्डिंग टू नासा साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, हमारे पास अगर हम बात करें बेटा कि हमारा जो अर्थ है उसके जैसे काफ़ी सारे जो प्लेनेट हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे स्पेस के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, वो बिलियंस ऑफ हो सकते हैं। अगर उसके बात करें यूनिवर्स की तो हमारे पास बहुत सारे यूनिवर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी क्या हो सकती हैं, गैलेक्सीज भी हो सकती हैं।
ठीक है। गैलेक्सीज हमारे पास क्या हो सकती हैं, 100 बिलियन गैलेक्सीज हो सकती हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितनी गैलेक्सीज हो सकती हैं, 100 बिलियन गैलेक्सीज हो सकती हैं किसके अंदर, इन यूनिवर्स, ठीक है। और इस गैलेक्सीज के अंदर बहुत सारे हमारे पास क्या हो सकते हैं, बिलियंस ऑफ स्टार हो सकते हैं, बिलियंस ऑफ स्टार हो सकते हैं, बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हो सकते हैं, बिलियंस ऑफ हमारे पास क्या हो सकती है, अदर थिंग्स हो सकती है लाइक एस्ट्रोनॉइड्स, ठीक है, या मेटेरॉइड्स। तो ये चीज़ें जो है हमारे पास यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं, ठीक है। ऐसा नासा के साइंटिस्ट का मानना है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट हैं, इतने सारे प्लेनेट, इतने सारी गैलेक्सीज हमारे पास हमारे पूरे यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट हैं, तो कहीं ना कहीं लाइफ भी संभव हो सकती है, लाइफ भी पॉसिबल हो सकती है। तो नासा के साइंटिस्ट का मानना था कि हमारे पास में जो प्लेनेट है जिसका नाम क्या है, जुपिटर। पास में प्लेनेट कौन सा है बेटा, जुपिटर, ठीक है। जुपिटर को अगर हम देखें बेटा, तो जुपिटर के अंदर हमारे पास क्या है, लाइफ संभव हो सकती है। कैसे, जुपिटर का एक सैटेलाइट है हमारे पास जिसका नाम क्या है, यूरोपा। जुपिटर का एक सैटेलाइट है हमारे पास जिसका नाम क्या है, यूरोपा, जिसका सेम स्ट्रक्चर मिलता है किससे, अर्थ से, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम मिलता है किससे, अर्थ से। इसलिए हमारे पास वो कह रहे हैं कि लाइफ हमारी पॉसिबल हो सकती है किसके ऊपर, यूरोपा के ऊपर, जो किसका सैटेलाइट है, जुपिटर का। अदर वे में देखें तो हमारे पास साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि सैटर्न जो है हमारे पास, सैटर्न क्या है, एक प्लैनेट्स है, इसका एक सैटेलाइट है जिसका नाम क्या है, टाइटन। टाइटन के ऊपर उन्होंने देखा कि मीथेन प्रेजेंट है। टाइटन के ऊपर क्या प्रेजेंट है बेटा, मीथेन प्रेजेंट है। और आपको मैंने बताया था कि काफ़ी सारे केमिकल कंपाउंड से मिलकर ही हमारे पास क्या बने हैं, लिविंग थिंग्स बनी हैं। तो वो कहते हैं कि अगर मीथेन प्रेजेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल कंपाउंड से मिलकर कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयार हो चुका होगा, ठीक है। ऐसा साइंटिस्ट का मानना है, ठीक है। अब ये तो बात होगी हमारे पास इनकी कि हमारे पास काफ़ी सारे जो सैटेलाइट हैं लाइक जुपिटर, सैटर्न, उनके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, लाइफ हमारे पास पॉसिबल हो सकती है, ऐसा काफ़ी सारे साइंटिस्ट का मानना है, ठीक है। अगर हम अदर बात करें तो क्या हमारे पास इस तरह की जो लाइफ है इन सैटेलाइट के ऊपर संभव हो सकती है या नहीं, इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास लाइफ है, जो हमारे पास लाइफ है, ठीक है, अर्थ के ऊपर, वो कैसे बनी है। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो अर्थ के ऊपर लाइफ है, द लाइफ प्रेजेंट ऑन अर्थ ड्यू टू केमिकल कंपाउंड। हमारे पास जो लाइफ है अर्थ के ऊपर वो कैसे इन्वॉल्व हुई है, ड्यू टू केमिकल कंपाउंड। ऐसा काफ़ी सारे साइंटिस्ट का मानना है कि हमारे पास जो लाइफ है वो अर्थ के ऊपर ओरिजिनेट हुई है ड्यू टू केमिकल कंपाउंड। और कुछ साइंटिस्ट का मानना है हमारे पास कि हमारे पास जो लाइफ है अर्थ के ऊपर जो ओरिजिनेट हुई है या नहीं हो सकती, ठीक है। उसका मानना है कि जो लाइफ आई है हमारे पास वो कहाँ से आई है, आउटसाइड दी अर्थ, अर्थ के किसी अदर प्लेनेट से हमारे पास क्या आई है, लाइफ आई है, ठीक है। अब वो कैसे आई है हमारे पास, आपने काफ़ी सारे एविडेंस देखे होंगे कि जो लाइफ है हमारे पास अगर अर्थ पे ओरिजिनेट नहीं हुई तो हमारे पास लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई है। आपने देखा होगा मेटेरॉइड्स, ठीक है, एस्ट्रोनॉइड्स, काफ़ी सारे एस्ट्रोनॉइड्स या मेटेरॉइड्स अर्थ से टकराते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा था कि आज से कम बिलियंस ऑफ ईयर पहले हमारी अर्थ के साथ मेटेरॉइड्स और एस्ट्रोनॉइड्स टकराए थे, जिसकी वजह से उनके साथ कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म भी साथ में आए थे, जिसकी वजह से हमारी अर्थ के ऊपर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। ऐसा मानना है कई सारे साइंटिस्ट का, ठीक है। ये तो हमारे पास था क्या बेटा, काफ़ी सारे साइंटिस्ट का मानना था। किसी ने कहा कि लाइफ जो है अर्थ के ऊपर ओरिजिनेट हो रही है, किसी ने कहा है कि जो लाइफ है हमारे पास अर्थ के ऊपर ओरिजिनेट नहीं हो रही, ठीक है। तो डिफरेंट वे में सभी ने अपने उत्तर दे दिए, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी थ्योरी हैं कि हम पढ़ेंगे जो लाइफ हमारे पास है अर्थ के ऊपर कैसे प्रेजेंट है। हमारे पास अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे प्रेजेंट है आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या था, हमारी जो अर्थ है वो किसका पार्ट था, अर्थ इज ए पार्ट ऑफ सन, ठीक है। जब हमारे पास अर्थ जो है एक पार्ट है सन का, जब वो उससे अलग हुआ तो वो बहुत ज़्यादा क्या था बेटा, हॉट था। हमारे पास जो अर्थ था, इनिशियली जो अर्थ था हमारे पास वो क्या था, इनिशियली अर्थ इज
वेरी हॉट, इनिशियली अर्थ इज वेरी हॉट, ठीक है। फिर हमारे पास कम से कम 50 मिलियन ईयर, या हम कह सकते हैं 1 बिलियन ईयर, ठीक है। कई साइंटिस्ट का मानना है कि 50 बिलियन ईयर लगे, कई साइंटिस्ट का मानना है कि 1 बिलियन ईयर लगे उस अर्थ को ठंडा होने में, ठीक है। सबसे पहले हमारे अर्थ जो थी बहुत गर्म थी, धीरे धीरे 50 मिलियन ईयर या 1 बिलियन ईयर के अंदर वो क्या हुई, धीरे धीरे ठंडी हुई। जब वो हमारे पास ये जो अर्थ थी वो धीरे धीरे जब वो ठंडी हुई, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास एटमॉस्फेयर बनने लगा। वो किसके कारण बनने लगा, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट था, हमारे पास क्या प्रेजेंट था बेटा, उसके अंदर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इस तरह के काफ़ी सारे हमारे पास सिंपल कंपाउंड प्रेजेंट थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे इन्होंने आपस में कंबाइन किया, कंबाइन करके क्या बनाए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाए, कंबाइन होके ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते ही हमारे पास क्या हुआ, कुछ अमीनो एसिड, कुछ अमीनो एसिड, या हम बोल सकते हैं नाइट्रिक एसिड, या हम बोल सकते हैं वाटर वेपर, ये सभी चीज़ें क्या हुई, ओरिजिनेट हुई। फिर धीरे धीरे ये जो चीज़ें थी आपस में इन्होंने कंबाइन किया, कंबाइन करके हमारे पास क्या बने, प्रोटीन लाइक सब्सटेंस बने, ठीक है, प्रोटीन लाइक सब्सटेंस बने हमारे पास। फिर हमारे पास क्या बने, अदर सब्सटेंस बने जो आपस में बाद में उन्होंने कंबाइन किया, कंबाइन करने पर हमारे पास क्या बना, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म बना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट ऑर्गेनिज्म बना। जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्गेनिज्म बना है वो बेटा क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, ठीक है। जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्गेनिज्म बना था वो क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म था। तो सबसे पहले बात देते हैं ध्यान पे, अर्थ हमारे पास जब धीरे धीरे ठंडी हुई तो उसके अंदर क्या बना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम आपस में कंबाइन पोजीशन में आए तो क्या बना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने, लाइक अमीनो एसिड, नाइट्रिक एसिड, वाटर वेपर, ये आपस में इन्होंने कंबाइन किया तो हमारे पास क्या बने, प्रोटीन लाइक सब्सटेंस बने। फिर प्रोटीन लाइक सब्सटेंसेस जो हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन किया तो हमारे पास क्या बने, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हुआ। वो किसकी फॉर्म में था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हमारे पास आपको पता है कि हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही मिलकर हमारे पास क्या बनी है, यूनिसेलुलर बॉडी से मिलकर ये क्या बना है, हमारे पास क्या बनी है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पहले हमारी बॉडी क्या थी, यूनिसेलुलर थी, धीरे धीरे उसके अंदर क्या हुआ, एवोल्यूशन हुआ, वो किस में चेंज होगी, मल्टी सेलुलर बॉडी के अंदर चेंज हो गई, ठीक है। तो ये था हमारे पास अर्थ के ऊपर हमारे पास कैसे ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, कि हमारे जो अर्थ का एनवायरनमेंट है वो कैसे बना है, उसके ऊपर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म कैसे ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, एलियंस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एलियंस के बारे में। आपने सुना होगा एलियंस के बारे में, काफ़ी सारे साइंटिस्ट का मानना था कि लाइफ जो है अदर प्लेनेट पे भी क्या है, पॉसिबल है, और काफ़ी सारे साइंटिस्ट को ऐसे एविडेंस मिले हैं कि अर्थ के ऊपर बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म आए हैं और उनको हमने क्या नेम दिया है, एलियंस, ठीक है, कि अर्थ से बाहर जो भी ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ के ऊपर एंटर होता है दैट इज नोन एज एलियंस, ठीक है। इस एलियन वर्ड के बारे में आपने सुना होगा, किसके बारे में, बॉलीवुड फिल्म के बारे में, बॉलीवुड फिल्म के अंदर भी सुना होगा, जिसका नाम क्या था, कोई मिल गया, ठीक है, कोई मिल गया। कोई मिल गया आपने देखी होगी, ठीक है। कोई मिल गया के अंदर जो एक्टर था ऋतिक रोशन, ठीक है, उसको एक क्या मिला था, एलियन मिला था, ठीक है। उस एलियन का उसने नाम क्या रखा था, जादू या मैजिक नाम रखा था, ठीक है। अब उस जादू और मैजिक को उसने क्या किया, अपने पास रखा दुनिया से बचाने के लिए, क्योंकि वो आउटसाइड से आया था, ठीक है। तो इस फिल्म के अंदर भी ये दिखा रखा है कि हमारे पास जब बाहर से कोई भी ऑर्गेनिज्म एंटर होता है तो हमें एक जिज्ञासा, एक इंटरेस्ट पैदा होता है कि ये ऑर्गेनिज्म कैसा हो सकता है, हमारे से ये इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो साइंटिस्ट भी जानना चाहते हैं कि मान लो कि अगर लाइफ बाहर संभव है तो वो जो ऑर्गेनिज्म होंगे हमारे पास वो किस टाइप के होंगे, उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो दिखने में कैसे होंगे, ठीक है,
वो क्या खाते होंगे, इसके बारे में साइंटिस्ट इंटरेस्ट जानना चाहते हैं, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, बार बार डिस्कवरी या रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो एलियंस के बारे में आपको पता लग गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ इन स्पेस। पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ इन स्पेस। You know very well that man's interest how this type of earth are originate, how this type of universe are originate। हम ये जानना चाहते हैं बेटा कि हमारा जो अर्थ है वो कैसे ओरिजिनेट हुआ है, हमारे आसपास का एरिया कैसे ओरिजिनेट हुआ है, क्या हमारे अर्थ के सिवा किसी और प्लैनेट्स के ऊपर या सैटेलाइट्स के ऊपर लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या जानेंगे कि क्या हमारे पास लाइफ की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं स्पेस के अंदर है या नहीं है। ठीक है, तो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए काफ़ी सारे हमने स्पेस क्राफ्ट, काफ़ी सारे ऐसे टेलीस्कोप, ठीक है, टेलीस्कोप की हेल्प से या काफ़ी सारे स्पेस क्राफ्ट या काफ़ी सारे सैटेलाइट भेजे थे हमने अलग अलग प्लैनेट्स के ऊपर या अलग अलग सैटेलाइट्स के ऊपर। उनकी हेल्प से हमने जाना है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है लाइफ की स्पेस के अंदर। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए हमारे पास जो अर्थ के ऊपर लाइफ है, क्या स्पेस के अंदर किसी अदर प्लैनेट्स के अंदर क्या वैसी लाइफ संभव हो सकती है जैसा हम लिविंग थिंग्स रह रहे हैं, क्या उनकी लाइफ भी सेम हो सकती है अगर हमारे पास अदर प्लैनेट्स के ऊपर या सैटेलाइट्स के ऊपर जीवन संभव है या लाइफ पॉसिबल है। तो इसके बारे में जानने के लिए, इस इंटरेस्ट को जानने के लिए इन 1972 के अंदर पॉइंटर 10 सभी ने सुन रखा होगा बेटा, पॉइंटर 10 वाज सेंट इनटू द स्पेस। ठीक है, पॉइंटर 10 को सेंट किया गया किसके अंदर, इनटू स्पेस। ठीक है, 1972 के अंदर, सॉरी 1972 के अंदर पॉइंटर 10 को बेटा सेंट किया गया स्पेस के अंदर। ये हमारे पास एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसको हमने किस एडवाइस से, किस पर्पस से इसको सेंड किया था। हमारे पास एक ही पर्पस था, क्या हमारे पास लाइफ जो है आउटसाइड दी अर्थ पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, इसको जानने के लिए हमने पॉइंटर 10 को स्पेस के अंदर भेजा, क्या हमारे पास लाइफ हम ढूंढ पाए अकॉर्डिंग टू पॉइंटर 10 या नहीं, इसके बारे में हम इसके अंदर जानेंगे। ठीक है, तो जब हमने पॉइंटर 10, जब साइंटिस्ट पॉइंटर 10 को स्पेस के अंदर भेजने की एडवाइस दे रहे थे, ठीक है, या बना रहे थे उसको, तो साइंटिस्ट के दिमाग में एक चीज़ चल रही थी बेटा कि अगर मान लो कि इस पॉइंटर 10 को हमने स्पेस के अंदर भेज दिया, ठीक है, पॉइंटर 10 को अगर मान लो कि स्पेस के अंदर भेज दिया हमने, ठीक है, और जहाँ पे लाइफ संभव है वहाँ पे इसने उसको फाइंड आउट कर लिया कि वहाँ पे लाइफ संभव है, ठीक है, और उसकी पिक्चर हमें सेंड कर दी। उसके बाद मान लो कि ये जो पॉइंटर 10 है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म जो अदर प्लैनेट्स पे रह रहे हैं उनके हाथ लग गया, ठीक है, तो वो क्या समझेंगे, वो ये समझेंगे कि अर्थ वाले जो प्लैनेट वाले, अर्थ प्लैनेट वाले जो पीपल्स हैं वो हमारे ऊपर अटैक करना चाहते हैं। उसके बाद क्या होगा, वो हमारी अर्थ के ऊपर अटैक कर सकते हैं। ऐसा काफ़ी सारे साइंटिस्ट का मानना था उस टाइम, ठीक है। इसी फियर के चलते हुए उन्होंने क्या किया बेटा, काफ़ी टाइम लग गया पॉइंटर 10 को स्पेस के अंदर भेजने का। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, एक आइडिया लगाया कि हम पॉइंटर 10 को स्पेस के अंदर भेजेंगे, लेकिन एक आइडिया से भेजेंगे। हम एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे, एक प्लेट लेंगे, प्लेट के अंदर हम किसकी पिक्चर बनाएंगे, मैन की और फीमेल की, ठीक है, मेल पार्ट की और फीमेल पार्ट की हम क्या बनाएंगे, पिक्चर बनाएंगे उस प्लेट के अंदर, और उसको क्या शो करेंगे, हम फ्रेंडली शो करेंगे, ठीक है। जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है हमारे पास प्लेट के अंदर, उसको सिर्फ फ्रेंडली शो करेंगे। जब मान लो कि अगर हमारे पास दूसरी लिविंग थिंग्स को, जब हमारे पास ये जो पॉइंटर 10 है मिलेगा, जब उस प्लेट को वो रीड करेंगे तो उसके अंदर क्या दिखाएगा, हमारे पास कैसा साइन दिखेगा, फ्रेंडली वाला साइन दिखेगा, तो हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने प्लेट डाल दी किसके अंदर, पॉइंटर 10 के अंदर। पॉइंटर 10 जो स्पेसक्राफ्ट था उसके अंदर इस प्लेट को डाल दिया। अब इस प्लेट की हेल्प से वो क्या कर रहे थे कि अगर मान लो कि हमारे पास दूसरी
धरती के ऊपर या दूसरी अर्थ के ऊपर अगर जीवन संभव है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये मिल गया तो वो ये समझेंगे कि हमारे जो अर्थ के प्लेनेट वाले जो पीपल हैं वो हमारे क्या हैं, फ्रेंडली हैं, ठीक है। इसकी वजह से वो हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। जब इन्होंने उसको सेंड किया पॉइंट 10 को स्पेस के अंदर, इसने काफ़ी सारे प्लेनेट्स का चक्कर लगाया, लाइक जुपिटर, प्लूटो, सैटर्न, ठीक है, सभी को देखा और बाद में सोलर सिस्टम से बाहर निकल गया। जब उसने आसपास के एरिया के अंदर देखा तो कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिससे वो बता सके कि हमारे पास लाइफ जो पॉसिबल है किसी अदर प्लेनेट्स पे, ठीक है। तो पॉइंट 10 अभी तक नहीं खोज पाया कि लाइफ अदर प्लेनेट पे पॉसिबल नहीं है। तो पॉइंट 10 भी हमें बता दिया कि हमारे पास अर्थ के सिवा कहीं पे भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, ऐसा इनका मानना था, ठीक है। तो पॉइंट 10 ये जानने में क्या हुआ, अनसक्सेसफुल हो गया कि इसको किस मकसद से भेजा था हमने, किस पर्पस से भेजा था कि आपने ये फाइंड आउट करना है कि लाइफ संभव है या नहीं है। जब इसने हमारे पास अर्थ के ऊपर काफ़ी सारे प्लेनेट्स की, काफ़ी सारे सैटेलाइट्स की पिक्चर भेजी तो उससे जियोग्राफिकल कंडीशन से हमें ये पता लगा कि वहाँ पे जीवन संभव नहीं है, वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती, ठीक है। तो पॉइंट 10 तो हमारे पास क्या हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया, लेकिन ये अब भी क्या कर रहा है, रन कर रहा है, ठीक है, किसके अंदर, स्पेस के अंदर, ऐसा साइंटिस्ट बताते हैं, क्योंकि इसका सिग्नल हमारे तक अभी पहुंच नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जा चुका है। ये जो सैटेलाइट है हमारे पास पोलर से जो हमारा सोलर सिस्टम है उससे बाहर जा चुका है, जिसकी वजह से इसकी जो रेडियो ट्रांसमिशन की जो वेव्स हैं वो हमारे तक नहीं पहुंच रही, ठीक है। तो पॉइंट 10 ने हमें ये बता दिया बेटा लाइफ बाहर पॉसिबल नहीं है, ठीक है।